Listen guys, more than half of the working population, वर्किंग पॉपुलेशन किसको बोलते हैं हम? इट इज 15 to 64, ठीक है, 64 60 के आसपास ये वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट होती है। डन। 14 तक चाइल्ड लेबर है ना, उसके बाद तो काम कर सकते हैं। तो 15 to 64 तक दिस इज द वर्किंग पॉपुलेशन। इस वर्किंग पॉपुलेशन में क्लास लेंथ से जो भी हमारा 100% वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें मोर देन 45% वर्किंग पॉपुलेशंस आर इन्वॉल्वड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स। अब आपके टेक्स्ट बुक में इट इज गिवन एज 54%, ठीक है। वो परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस एक थोड़ा मोटा मोटा नंबर आगे पीछे का पता होना चाहिए कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। फॉर एग्जांपल अलाइड सेक्टर का मतलब एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है, ठीक है, कैटल रियरिंग हो सकती है, ये सारी चीजें, हॉर्टिकल्चर हो सकता है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। दैट इज द पॉपुलेशन व्हिच इज इन्वॉल्व। अच्छा, ऐसी कंट्री जहां पे मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इन्वॉल्व है इस सेक्टर में, तो आउटपुट कितना जनरेट कर रहा है, मतलब जीडीपी में इनका कंट्रीब्यूशन कितना? व्हाट इज जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज नोन एज जीडीपी ऑफ दैट कंट्री। डन। तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है एग्रीकल्चर का? 70.5 कितना है? 17.32, ठीक है। I mean, this is surprising. जहां पे half of the population agriculture में involved है, उनका contribution to GDP is just 18% or 17.3% है। If you class, listen, compare this with other sectors. For example, service sector. अगर आप सर्विस सेक्टर देखेंगे तो इसमें सिर्फ 10% इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन है सर्विस सेक्टर में, बट इनका कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज मोर देन 50%। कैन यू इमेजिन? तो सर्विस सेक्टर के आई मीन इसमें पॉपुलेशन सेंस कम है, बट स्टिल इसका जो आउटपुट है इट इज मोर देन द एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इतना कम क्यों आउटपुट जनरेट करके दे रहा है इकोनॉमी में, वो क्या प्रॉब्लम्स है वो हम लोग क्लास में इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। इफ यू आल्सो कंपेयर दिस विद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इफ यू सी क्लास, ये जनरेट करते हैं जीडीपी में, इनका टोटल कंट्रीब्यूशन इज अराउंड 28%, स्टिल मोर देन द एग्रीकल्चर, बट इतना एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं है जितना एग्रीकल्चर में है। समझ में? मतलब पूरी की पूरी फैमिली ही लग जाती है एग्रीकल्चर करने में इंडिया में, ठीक है, बिकॉज मोर ऑफ जो लैंड है वो सबसिस्टेंस फार्मिंग में है, इसलिए जितना लैंड है पूरा परिवार वो ग्रो करता रहता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज मेंशन है, नोन एज जीवीए। व्हाट इज जीवीए? ग्रॉस वैल्यू एडेड। सुना है कभी ऋषभ? या gross value added, how is it different from GDP? Yasha? It's the amount of value that is added. That is GDP. No, GDA. ठीक है। See, GDA कैलकुलेट करने के टाइम पे, that is gross value added, कैलकुलेट करने के टाइम पे जो इंटरमीडिएरी जो खर्चा आता है ना, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का, ये सारी चीजों को काउंट नहीं करते हैं, इसको हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बन के आया है सिर्फ उसी का वैल्यू पता करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीडीए। तो जीडीए में इंटरमीडिएरी जो हम लोग चीजें यूज कर रहे हैं उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बस यही फर्क है। जीडीपी में इट इज मतलब सारा का सारा चीज काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आल्सो, हाँ एक और चीज, इंडिया में मोर देन 70% जो हमारे पॉपुलेशन है दे लिव इन रूरल एरिया। तो रूरल एरिया में है मतलब 70% पॉपुलेशन कहीं ना कहीं काइंड ऑफ एग्रीकल्चर या उसके आसपास से रिलेटेड बिजनेसेस में इन्वॉल्व है, ठीक है। नॉट होल 70%, बहुत सारे लोग सर्विस सेक्टर में टेम्पो चला रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग स्कूल में काम कर रहे हैं, कुछ फैक्ट्रीज ओपन हो गई है, कुछ लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो 70% ऑफ इंडिया लिव्स इन रूरल एरिया एंड रेस्ट 30% लिव्स इन cities including the metropolitan cities।